सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब ये सोचता है वो कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के सफलता कैसे पा लेते हैं, जबकि हम लोग तो इतनी मेहनत के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। क्यों कोई जन्म से ही सुख सुविधाओं में पैदा होता है और क्यों कोई कठिन परिस्थितियों में भी पैदा होता है? क्या भगवान पार्शियलिटी करते हैं? तो इसका उत्तर है जो शास्त्र में लिखा गया है वो है नहीं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है उसके पीछे एक गहरा नियम काम करता है, कर्म का नियम। आज हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार कर्मों का चक्र कैसे काम करता है, हमारे वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित करता है और क्या हम अपने कर्मों को भविष्य में बदल सकते हैं, यानी कि हमारे कर्मों का भविष्य हम बदल सकते हैं। तो कर्म है क्या? हम सामान्यतः कर्म को केवल कार्य समझते हैं, मगर भगवत गीता में ऐसा नहीं दिया गया है। भगवत गीता में बताया गया है कि केवल शारीरिक कर्म ही कर्म नहीं होता। आपकी सोच, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपका हर एक शब्द एक कर्म है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं मन, वचन और कर्म तीनों से मनुष्य कर्म करता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवत गीता अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का रहस्य अत्यंत गहरा है। गहना कर्मणो गति ही, अर्थात कर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। हम किसी घटना का केवल वर्तमान परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे अनेक जन्मों के कर्म जुड़े हो सकते हैं। हम जानते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सनातन परंपरा में आचार्यों ने कर्म को 3 भागों में समझाया है। संचित कर्म, ये हमारे अनेक जन्मों के संचित कर्म हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे बैंक के खाते में जमा किया हुआ कोई राशि। हर जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्म यहाँ पर संग्रहित होते रहते हैं। दूसरा आता है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों का एक छोटा सा भाग वर्तमान जन्म में फल देने के लिए आता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। जन्म कहाँ होगा, कैसा शरीर होगा, कौन सा परिवार मिलेगा, कुछ प्रमुख परिस्थितियां, इन सब का संबंध प्रारब्ध से माना गया है। थर्ड आता है क्रियामान, यानी कि आगामी कर्म। जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं यही भविष्य के संचित कर्म बन जाते हैं। यही हमारे आने वाले जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाभारत हमें दिखाता है कि कर्म का फल कभी कभी तुरंत नहीं मिलता। दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग चुना। शुरुआत में उसे अपनी शक्ति और सफलता दिखाई दी, लेकिन अंततः उसके कर्मों का परिणाम उसे मिला। दूसरी ओर पांडवों ने अनेक कठिनाइयां उठाई, फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। लास्ट में सक्सेस उन्हीं की हुई, यानी कि धर्म की हुई। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि कर्म का फल देर कर सकता है पर व्यर्थ कभी नहीं जाता है। श्रीमद् भगवत गीता बार बार बताता है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि भगवान की भक्ति मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है। भक्ति केवल कर्मों का हिसाब नहीं करती, वो मनुष्य के हृदय को बदल देती है। जब हृदय बदलता है तब कर्म भी बदलता है। कर्म का एक्सप्लेनेशन गरुड़ पुराण में बहुत अच्छा दिया गया है कि कर्म फल और मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से जहां वर्णन मिलता है वो है गरुड़ पुराण। इसमें बताया गया है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। सत्कर्म सुखद परिणाम देते हैं, अधर्म दुख का कारण बनता है। ये ग्रंथ मनुष्य को भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि धर्मपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए कर्म के परिणामों का वर्णन करता है। क्या भगवान कर्म बदल सकते हैं? उनमें ताकत है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम भक्ति करने के लिए क्यों कहते हैं।
तो भगवान जो है वो है न्यायप्रिय। वे कर्म के नियम की स्थापना करते हैं, लेकिन शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि निष्काम भक्ति, सच्चा पक्षपात, ईश्वर की शरण और धर्ममय जीवन मनुष्य के आंतरिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन धर्म की ओर परिवर्तित हो रहा है। परंपरागत आचार्य समझाते हैं कि भक्ति से कर्म बंधन शिथिल हो सकता है और ईश्वर की कृपा से जीव मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। कर्म से कैसे बचे? भगवान कृष्ण 3 मुख्य मार्ग बताते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्म के फल में आसक्ति ना रखे यानी कि डिटैचमेंट, और सबसे जरूरी जो है आपका किया गया हर छोटा से छोटा कर्म भगवान को समर्पित करें। जब कर्म अहंकार के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा और लोक कल्याण के लिए किया जाता है, तब वही कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। जीवन का सबसे बड़ा संदेश, आपका अतीत आपके वर्तमान को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आपका वर्तमान आपके भविष्य को बदल सकता है। हर दिन, हर डिसीजन, हर शब्द आपका भविष्य लिख रहा है। इसलिए आज से प्रेम बोइए, सत्य बोइए, सेवा बोइए, भक्ति बोइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। लेकिन यदि वो बीज भगवान की भक्ति में समर्पित हो जाए तो वो जीवन मोक्ष की दिशा में बढ़ सकता है। तो अपने कर्मों को ईमानदारी से, लगन से, प्रेम से भगवान को अर्पण करके करें। और यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें और कमेंट में अवश्य राधे राधे लिखें। और ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल दीवानी राधा कृष्ण को सब्सक्राइब करें, अगर आपका मन करे तो। प्रेम से बोलिए राधे राधे, हरे कृष्ण, स्टे ब्लेस्ड।